हम गौर करें, जिम्मेदार है अपनी बीवी के, आप रोकते हैं। आपकी बीवी लगाई लिपस्टिक, चुपड़ा, मेकअप, फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम गोबर की तरह, और निकल गई कलिया चक्के मार्केट में, बिग बाजार घूम रही है, सामान खरीदने जा रही। आपने अपने सामने मेकअप करने के बाद अपनी बीवी को अपने घर से बाहर निकलने दिया, अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकलने दिया, आपने रोका। जहन्नम में जाने से आप अपनी बीवी और बच्चों को रोक रहे हैं, जबकि हदीस के अल्फाज हैं, जब कोई औरत घर से अकेले निकलती है तो उसके साथ शैतान भी साथ होता है। मौलाना साहब जहन्नम की बात बताइए, बस बीवी की बात मत बताइए। औरतें भी सोच रही होंगी मौलाना मेकअप वेकअप की बातें ना करें, और सब करें, तकरीर बहुत अच्छी हो रही है, ये गोबर की तरह थोपना और लूटना, ये सब बातें ना करें। अब मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं क्या करूं? सोचो ये कौन बचाएगा? वो वाकया तो मेरी किसी तकरीर में सुना ही होगा, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा और 4 दिन से भूखी। उन्होंने अपनी लौंडी को, खादिमा को भेजा बैतुल माल से थोड़ा सा दूध, और उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने जब देखा कि रात की तारीकी में मेरी नौकरानी, मेरी खादिमा दूध का प्याला लेके आ रही, पूछा ये दूध कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए। क्यों? 4 दिन से भूखी हैं, पेट में हमल है, अगर मां को कुछ नहीं मिलेगा खाने को तो बच्चा मर जाएगा। बच्चे को पेट में पलना है और परवरिश पाना है तो मां का खाना जरूरी है। ये बच्चे का क्या होगा? अपनी बीवी के हाथ से दूध का प्याला छीन लिया। बीवी गिड़गिड़ाती रही, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, पेट के इस बच्चे के लिए जो आपकी अमानत है और मेरे पेट में पल रहा है, अमीरुल मोमिनीन मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे की फिक्र कीजिए। ये बच्चा भूखा मर जाएगा, मेरे पेट में जो पल रहा है मुझे ये दूध पी लेने दीजिए, ताकि इस बच्चे को जो मेरे पेट में पल रहा है परवरिश पा जाए। आपकी अमानत है ये। कहते हैं मेरी प्यारी बीवी, ये दूध मेरा नहीं है, बैतुल माल का है। जब तक सारे मुसलमानों की मीटिंग करके उनसे इजाजत न ले ली जाए, ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहा ये बच्चा भूखा मर जाएगा। फरमाया है मेरी बीवी, जुमले सुनो, फरमाया मेरी बीवी, अगर एक प्याला हराम दूध से तुम्हारे पेट का ये बच्चा अगर जिंदा रहता है तो अपने पेट के बच्चे को बोल दो, अपने पेट के बच्चे से कह दो, अगर तू मरता है तो मर जाए, अगर हराम दूध के पीने से तुझे जिंदगी मिल रही है तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अरे मेरी बीवी, इस पेट के बच्चे से कह दो मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे का मर जाना गवारा है जो तुम्हारे पेट में है, लेकिन तुम्हें हराम माल खिलाकर इस बच्चे की परवरिश हमें नहीं करना है। बीवी को भी जहन्नम की आग से बचा रहे हैं और पेट में पलने वाले उस बच्चे को भी जहन्नम किया, जबकि वो तो मासूम है, उसका क्या कसूर है बेचारे का? सिर्फ तसव्वुर करो, नहीं पीने दिया और अल्लाह ने पानी ही में बरकत दी, और फिर वो बच्चा अपने मुतय्यना मिकदार पर पूरे दिन करने के बाद, पूरा पीरियड करने के बाद पैदा भी हुआ, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उसका हो जाता। तो इस तरीके से बीवी को जहन्नम की आग से बचाया जाए। हम गौर करें, अपने घरों पर नजर डालें। आप अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने बच्चों को कभी आपने पूछा रात के 12 बजे बेटा कहां से आ रहे हो? मौलाना नहीं पूछ सकता हूं। क्यों? जमाना बहुत खराब हो चुका है। क्या हो गया? मौलाना अगर आज अपनी औलाद से ये पूछ लूं तो औलाद खुद डांटती है, अगर थोड़ा सा डांट दिया तो वो घर से निकल जाती है। एक बात याद रखिएगा, अब तक मैंने बयान नहीं की है, गौर से सुन लीजिएगा। जिस बेटे ने, जिस औलाद ने, और बहुत गौर से सुन लेना, और ये सुन लेना कि पूरी तकरीर में मैंने एक नई बात आपको बताई है। ये हदीस है अल्लाह के रसूल की, याद से सुन लीजिए। जिस बेटे ने, जिस बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, अपने मां बाप को रुलाया, नोट कर लेना एक बात को, लिख लेना डायरी पर या अपने दिमाग के खोपड़ी के अंदर हड्डी पर चिपका कर लेना।
अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बेटे ने या बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, रुलाया और इसी तरीके से न माफी मांगी, न उनके पास गया, न उनसे माफी तलाफी की है, वो बेटा इस दुनिया में उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि दुनिया में अपना अंजाम न देख ले, जब तक दुनिया में अपने बाप को सताने की सजा इस दुनिया में न भुगत ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये कब्र भी उसको अपने अंदर कबूल नहीं करती है, मलकुल मौत भी उसकी रूह कब्ज नहीं करता है। अपने मां बाप को रुलाने और सताने वाला इस दुनिया में मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेगा, उसको कोई ना कोई मुसीबत जरूर पहुंचेगी। बगैर मुसीबत पाए हुए और बगैर अपने अंजाम को भुगते हुए वो मौत भी उसको नहीं आ सकती है। ये बात याद रखिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी ने दुनिया में अपने मां बाप को रुलाया है, सताया है, तो जाकर आज फजर तक का इंतजार मत कीजिएगा, पता नहीं जिंदगी मिले ना मिले। इसलिए आज ही जाकर अपने रूठे हुए मां बाप को, ये मत कहिएगा मौलाना अगर गलती उसकी हो तो। हदीस के अल्फाज हैं, वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी भी और किसी हालत में भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो तुम्हें घर से निकाल दें या तुम्हारी बीवी और बच्चों को छोड़ देने का हुक्म दें। कहें बीवी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, और कहें निकल जाओ मेरे घर से निकल जाओ, और कहें सारा माल जो तुमने कमाया है इसी घर में छोड़ दो, तो अपने माल को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका घर भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये हुक्म दें तो तुम्हें अमल करना है, लेकिन इसके जवाब में अपने बाप से ये नहीं कहना है मैं बीवी क्यों छोड़ूं, बच्चे क्यों छोड़ूं, हमने कमाया है अपनी कमाई क्यों छोड़ूं। ये आप नहीं कह सकते हो। बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि मां बाप को कुछ कहो। अब सोच लो इसके बाद अब रह क्या गया है, इसके बाद अब रह क्या गया है। दुनिया में कोई उस वक्त तक मर ही नहीं सकता अगर उसने अपने मां बाप को सताया है और बुराइयां की हैं। मौत आ सकती है, उसका अजाब कब्र में मिल सकता है, जहन्नम में मिल सकता है, लेकिन मां बाप को सताया है, रुलाया है, तो इस दुनिया में उसके अजाब को वो भुगतेगा, पहले उसके अंजाम को भुगतेगा और उसका गुनाह बाकी रहेगा। जहन्नम में तो उसका अजाब फिर मिलना ही मिलना है, लेकिन दुनिया में अपने मां बाप को रुलाने और सताने का अजाब वो देखेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। अपनी औलाद को भी जहन्नम के आग से बचाओ। जंगे जलूला में 4000 बकरियां मिली। सहाबा ने सोचा इतनी बकरियां लेकर मदीना कैसे जाएंगे, इनको बेच दो और पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा ठीक है, जब बकरियां बेचना ही है तो मुझे बेच दो। लोगों ने कहा ठीक है, कीमत लगाओ, और सौदा हो गया। हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुर्रहमान को वो बकरियां 40,000 दिरहम में दे दी गई। कितने में? 40,000 दिरहम में। हजरत उमर फारूक के बेटे ने 40,000 दिरहम में बकरियां ले ली। फरमाया घर चलो, हम 40,000 दिरहम तुम्हें दे देंगे। एक नौकर मुतय्यन किया और फरमाया इन बकरियों को लेकर तुम मदीने आ जाओ, तुम्हारी जो मेहनत मजदूरी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। बकरियां आने में 8 दिन लगेंगे। 8 दिन इनको भी पहुंचने में लगे। जब ये अपने इलाके में पहुंचे, ये 2-3 दिन में पहुंच गए। बकरियां 8 दिन के बाद आई। हजरत उमर फारूक के सामने जब माल रखा गया तो 40,000 दिरहम भी रखे गए। हजरत उमर ने पूछा ये 40,000 दिरहम भी क्या मैदान जंग में काफिरों से लूटे हैं तुमने? जवाब मिला नहीं। हमें बकरियां मिली थी, 4,000 बकरियों को लाना यहां दुश्वार था, मुश्किल था, इसलिए उन बकरियों को मैंने वही बेच दिया, वो 40,000 दिरहम में बिकी। कहा 4,000 बकरियां 40,000 दिरहम में? बस बच्चे थे छोटे छोटे? कहा नहीं, पूरी बकरियां थी। कहा किसने खरीदी? फरमाया आपके बेटे अब्दुर्रहमान ने। फरमाया 40,000 दिरहम में ये बकरियां नहीं हो सकती हैं। लोगों, तुमने मेरे बेटे को 40,000 में ये बकरियां इसलिए बेची हैं क्योंकि
वो मेरा बेटा था, अमीरुल मोमिनीन का बेटा था, उसके साथ रियायत बरती गई है, उसके साथ खास तवज्जो दी गई है। अमीरुल मोमिनीन का बेटा है इसलिए दे दो। नहीं नहीं, उन बकरियों को आने दो, हम उसकी दोबारा नीलामी लगाएंगे, हम उसकी दोबारा बोली लगाएंगे। बकरियां आई, हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया और बाजार जब लगा तो उन बकरियों को वहां पहुंचा दिया। फिर उसकी बोली लगाई गई कि लो इन बकरियों को खरीदो। उन बकरियों को जब बोली लगाई गई तो आप यकीन मानिए वो बकरियां 3 लाख दिरहम के अंदर बिकती हैं। 3 लाख दिरहम के अंदर वो बकरियां बिकती हैं। हजरत उमर फारूक ने 3 लाख दिरहम में वो बकरियां बेच दी और 40,000 दिरहम जो उनके बेटे ने दिए थे वो 40,000 दिरहम उनको दे दिए। ये पकड़ो अपने पैसे। ये 2,60,000 का नुकसान हो रहा था, इन मुसलमानों का हो रहा था, मुसलमानों के बैतुल माल का हो रहा था। ये 2,60,000 रुपए बैतुल माल में जमा किए जाएंगे। ये दिरहम बैतुल माल में जमा कर दिया और फरमाया बेटे मैंने ये बकरियां तुमसे लेकर बेचकर बाकी पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया, इसलिए कि कुरान कहता है क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन ये कहा जाए और मुझे कयामत के दिन पेश होना पड़े और कहा जाए कि तेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई है, लिहाजा इन बकरियों को मैंने बेच दिया है, तुम्हारे पैसे दिरहम तुम्हें मिल चुके हैं। हम करेंगे ऐसा? यहां तो चोरी का मोबाइल तक हम खरीद लेते हैं और माशाअल्लाह ये इलाका तो बहुत फेमस है। एक बार कलियाचक गए तो एक आदमी हम ही को टोपी पहनाने लगा। मौलाना 50,000 का मोबाइल है, हम आपको सिर्फ 10,000 में दे देंगे। हमने कहा अरे भैया कहीं सिम में डाला, कहीं पता चला पुलिस पहुंच गई यूपी तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो लोग हैं ऐसे। तसव्वुर करो कि यहां देखिए रियायत किसके साथ बरती जा रही है। मुल्क शाम सुना होगा, सीरिया, जिसको आज सीरिया बोला जाता है, या मिस्र, दोनों जगहों में से किसी एक जगह का वाकया है। हजरत उमर फारूक के बेटे ने धोखे से नबीज पी ली। नबीज जानते हो, खजूर का पानी था लेकिन उसमें नशा आ चुका था। उनको पता नहीं था, वो समझे खजूर का पानी और पी लिया, जबकि धोखा माफ, लेकिन पी लिया। अच्छा लगा तो और पी लिया तो नशा आ गया। नशा आया तो पता चला कि उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली। नशे वाली खजूर, सड़ी हुई खजूर का जो अर्क था वो पी लिया और उससे नशा आ गया। अमर इब्न आस वहां के गवर्नर थे। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा क्या ऐसा हुआ? फरमाया हाँ, खड़े हो जाओ। और 40 कोड़े हजरत उमर फारूक के बेटे को लगाए गए। धीरे धीरे ये खबर उमर फारूक को पता चल गई मदीने में कि आपके बेटे ने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। लेकिन मिस्र के गवर्नर ने उनको सजा दे दी और 40 कोड़े लगा दिए। हजरत उमर फारूक ने कहा अच्छा। एक घोड़ा भेजा अमीरुल मोमिनीन के नाम, मिस्र के गवर्नर के नाम लेटर लिखा। यह खत मिलते ही इस नए घोड़े पर मेरे बेटे को शाम से या मिस्र से फौरन घोड़े पर सवार करके उसको मदीने भेजो और कहो कि तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। खत मिलते ही अमर इब्न आस ने हुक्म की तामील की, बेटे को लेटर दिया, ये तुम्हारे बाप का लेटर है। लेटर पढ़ा, बेटे ने सोचा कोई इमरजेंसी मामला होगा, नए घोड़े पर बैठा, दौड़ता हुआ चला आया। बेटा घर घुस रहा था। हजरत उमर ने कहा किधर जा रहे हो? कहा घर में। कहा रुक जाओ, अपनी मां से बाद में मिलना, पहले यहां खड़े हो जाओ। कहा क्यों? सुना है कि तुमने मिस्र में नशा कर लिया था। जवाब दिया हाँ कर तो लिया था, नशा तो आया था, लेकिन उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है मुल्क शाम में या मिस्र में। 40 कोड़े में खा चुका हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे फिर से खड़े हो जाओ, मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है।
शायद 40 कोड़े तुम्हारे जिस्म के ऊपर उतनी जोर से नहीं लगाए गए होंगे जितनी जोर से लगना चाहिए। शायद रियायत बरती गई हो क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए हल्के हल्के कोड़े मार दिए गए हों। जल्लाद ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी कि हल्के हल्के कोड़े मारो, ये उमर फारूक का बेटा है, मैं अपने सामने कोड़े लगवाऊंगा, उन कोड़ों को मैं कलादम करार देता हूं, उन कोड़ों की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं है। दोबारा खड़ा कर दिया। बेटा मां से मिलना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक कह रहे पहले सजा भुगतो बाद में अंदर जाओ। और दोबारा खड़ा करने के बाद 4 जल्लाद को खड़ा किया, कहा पहले आदमी तुम हो, 40 कोड़े लगना है लेकिन तुम 10 मारोगे। 10 के बाद तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं रहेगी, हाथ में कमजोरी आ जाएगी, हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, फिर दूसरा हटे, फिर तीसरा हटे, फिर चौथा। 10 कोड़े 4 जल्लादों को सुपुर्द कर दिए और 10 कोड़े 4 जल्लादों ने 40 कोड़े मारे। लहू लोहान हो गया। हजरत उमर फारूक का बेटा खून गिरने लगा। फरमाया ये सजा है तुम्हारी, अगर अमर इब्न आस ने सही कोड़े लगाए होते तो तुम्हारे जिस्म की चमड़ी उधड़ गई होती और जिस्म से खून बह रहा होता, लेकिन तुम्हारी पीठ से खून का न बहना, चमड़ी अपनी जगह पर रहना, इस बात की दलील है कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है, तुम्हारे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है। उमर फारूक के बेटे हो इसलिए तुम्हारे साथ आसानी की गई है, सहूलत बरती गई है। दोबारा अपने बेटे पर कोड़े लगाए। क्या हम अपने बेटे को उसकी बेईमानी पर, उसकी शरारत पर, उसके गलत कदम पर क्या हम पूरी सजा देते हैं क्या हमने के लिए? और रास्ते में ये मिल गया तो कहा लो तुम तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हो यार। क्या हुआ? तुमने यार 2-3 महीना पहले हमारी बीवी को देखकर कहा था तो जाओ भाभी को बेटा होगा, आज बेटा ही हुआ है। तो मैं मान गया हूं, तुम तो बहुत एक्सपीरियंस है, तुम्हें तो तजर्बा पेट देख के बता देते हो लड़का क्या। कहा हमें तो ऊपर वाले ने दिया है, ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। कहा ये लो खजूर। तो ये खजूर तो हराम के थे भाई। आप मां के पेट में क्या है इसको तो सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन बता देती है। मौलाना कुरान की आयत तो गलत हो रही है। गलत नहीं हो रही है। अल्लाह ताला ने चैलेंज इंसान को किया है, मशीन को नहीं। वयअलमु मा फिल अरहम, मां के पेट में क्या है, औरत के पेट में क्या है, इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये चैलेंज अल्लाह ताला ने इंसान को किया है, मशीन को नहीं। अब इंसान ने अपनी अकल से उस मशीन को बना लिया, लेकिन डॉक्टर को फिर भी नहीं मालूम कि लड़का या लड़की, जब तक उस मशीन पर एक्सरा करके उसका पेट का फोटो न खींच लिया जाए तब तक उस डॉक्टर को भी नहीं मालूम कि लड़का है कि लड़की है पेट के अंदर। इसीलिए हॉस्पिटल्स में लिखा होता है भ्रूण जांच कानूनी अपराध है। गर्भवती महिला की भ्रूण जांच, गर्भ की जांच कानूनन अपराध है। यहां भ्रूण जांच नहीं होती है, हो सब रहा है, लेकिन लिखा यही जा रहा है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कानूनी तौर पर। तो उसने इसको इनाम दिया। अब ये वो इनाम लेकर आया तो अबू बकर सिद्दीक को भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा अरे क्या लेके आए हो मजदूरी में? कहा खजूर। का इधर ला जल्दी लाओ। और उठाया और एक खजूर खा लिया। देखिए था क्या? हराम का, लेकिन रोजाना मेहनत मजदूरी करके लाता था, इसलिए जानते थे कि मेहनत करके लाता है। और देखिए इत्तेफाक से रोज पूछते थे आज क्या किया, वो बताता था, खा लेते थे। लेकिन उसी दिन नहीं पूछा, खजूर देखा, इधर ला बहुत तेज भूख लगी हुई है, उठाया और एक खा लिया। इत्तेफाक देखिए उसी दिन भूल गए पूछना। रोज मेहनत करके लाता तो आज भी लाया होगा। उठाया और एक खजूर खा लिया। गुलाम देख रहा कि अरे आका मालिक क्या हुआ, आज नहीं पूछा कि खजूर कहां से लाए हो? कहा नहीं रोज मेहनत करके लाते थे, आज भी लाए होगे। कहा नहीं आज ही मेहनत तो नहीं किया। फिर बताया क्यों नहीं? कहा आप रोज पूछते थे, आज पूछा क्यों नहीं? कहा मैंने तो इसलिए नहीं पूछा कि रोज मेहनत करते थे तो आज भी की होगी। कहा मैं ये इंतजार कर रहा था कि आप रोज पूछते हैं इसलिए मेरे बताने के बाद खाते, तो आज आपने पूछा क्यों नहीं? कहा अच्छा ये बताओ कैसा था खजूर? कहा रे धूल में लाठी लग गई, मैंने कहा था लड़का होगा, लड़का ही हो गया, वो गिफ्ट में लाया था। कहा ये तो हराम है। अब है तो है, आपने खा लिया, हमारे लिए तो हलाल है, आपके लिए होगा। कहा पानी लाओ, पानी मंगाया,
हो अपने बिजनेस पर और अपने कारोबार पर सब गौर कर लो। इस वाक़े को देखकर कैसा लग रहा है? एक खजूर, जबकि भूल चूक में, और शरीयत कहती है इन्नल्लाह यरफ़उ अन हाज़िल उम्मती अल खता वन निसियान, अल्लाह ने मेरी उम्मत से भूल चूक माफ कर रखी है। भूल चूक माफ, लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर अपने गुलाम से कह रहे हैं पानी लेकर आओ। ऐसे ही जग में पानी भरा और पिया, और फिर अपनी 3 उंगलियां हलक में डाली और कह करके खजूर निकाला। थोड़ा सा निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कह किया, फिर थोड़ा सा निकला, और उस वक्त तक पानी पीते रहे और कह करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि सारा का सारा खजूर निकल गया होगा। तब क्या कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुना है, आप मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, आप फरमा रहे थे जो हराम का एक लुकमा खाता है, पेट भरकर नहीं, जो हराम का एक लुकमा खाता है उसके दिल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक काले रंग का एक नुक्ता, स्याही, आपने वो फाउंटेन पेन देखा होगा निब वाला, ऐसे कागज पर रखिए तो हल्की सी स्याही इंक उस पर लग जाएगी कागज पर, एक पॉइंट, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन स्याही काले रंग का एक नुक्ता उसके दिल पर बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को, उस काले रंग के दाग को, धब्बे को मिटा देता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो धीरे धीरे नुक्ता बढ़ता जाता है, वो पॉइंट बढ़ता जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसके पास जो माल आ रहा है वो हलाल का है या हराम का है। इसलिए पानी पीते रहे और निकालते रहे। ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपने बीवी बच्चों को। अबू बकर सिद्दीक ने पहले अपने आप को बचा कर दिखाया कि देखो ये है मेरा अमल, हमने अपने आप को जहन्नम की आग से बचाया। अभी आ रहा बीवी बच्चों पर एक एक मिसाल उनकी भी दूंगा मैं। पहले अपने आप को देखिए, अबू बकर सिद्दीक ने अपने आप को बचाया। एक मर्तबा गुलाम को आवाज दे रहे थे अपने खादिम को, हजरत उमर फारूक, और कह रहे थे फला का नाम लेकर असलम असलम। उसको आने में थोड़ी सी देर लग गई। वो आया जब तो एक थप्पड़ उसके गाल पर दिया हजरत उमर फारूक। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, देखिए अपने आप को कैसे बचाते हैं जहन्नम की आग से। अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे जो थप्पड़ मारा है, आप थोड़ा गौर कर लीजिए कि आपने ये थप्पड़ मुझे सही मारा है या गलत मारा है। आज आप जबान खोल के देख लो, जबान खोले आप ही अंदर। देख रहे थे आप बिहार में अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही पलटी मारी, सरकार बदली, तो आज कितने छापे पड़ रहे हैं। कुछ बोल के देख लो आप। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को थप्पड़ मार तो दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका मैं गुलाम हूं, आपने थप्पड़ मारा, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा गौर कर लीजिए अपने मामले में कि आपने जायज मारा कि नाजायज मारा है। कहा मैंने आवाज दी, तुमने सुना क्यों नहीं? कितनी बार मैंने आवाज दी। कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको ये पूछना चाहिए था कि मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक आई या नहीं आई। आई तो तुम क्यों नहीं आए? आपने कुछ नहीं पूछा और एक थप्पड़ मार दिया। अच्छा बताओ, सुने थे? हाँ, फिर क्यों नहीं आए? कहा अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त आप आवाज दे रहे थे उस वक्त मैं पेशाब कर रहा था, मैं पेशाब करने के लिए बैठा था, इस्तंजा करते हुए हमें देर हो गई थोड़ी सी, और जब तक आपके पास पहुंचा और आपके सामने आया तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं पेशाब की हालत में कैसे आवाज देता, मैं कैसे बताता कि मैं आ रहा हूं, मैं पेशाब कर रहा हूं, इस्तंजा कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया
इसी वक्त तुम अपना इंतकाम मुझसे लो, इसी वक्त तुम अपना बदला मुझसे लो। जितनी जोर से मैंने थप्पड़ तुम्हारे मारा है उतनी जोर से तुम मेरे थप्पड़ मारो। कहा अमीरुल मोमिनीन ये कैसे हो सकता है? आप मेरे मालिक हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए काफी है, बस जाइए, मैंने आपको माफ किया। हजरत उमर कहते नहीं, इस दुनिया में तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम, तुम मेरे खादिम हो, इसलिए मालिक से इंतकाम नहीं लेना चाहते हो। लोग क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हें इसी दुनिया में मुझसे बदला लेना है, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें बदला नहीं दे सकता। अगर मेरे पास नेकियां नहीं हुई तो तुम्हारा गुनाह मेरे सर पे लादा जाएगा, इसलिए तुम्हें इसी दुनिया के अंदर बदला लेना होगा। और फिर जमाने ने देखा, हजरत उमर ने उसको मजबूर कर दिया और हजरत उमर फारूक के गुलाम ने हजरत उमर फारूक के चेहरे पर थप्पड़ मारा। और ऐसा करने के लिए हजरत उमर ने उसको मजबूर किया, लो तुम्हें इसी वक्त बदला लेना होगा। वो उमर जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी, वो उमर जिससे पूरा इलाका कांपता था और थरथराता था, वो उमर एक मामूली गुलाम के हाथों थप्पड़ खा रहा। जरा तसव्वुर कीजिए, को अनफुसकुम, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, इस तरीके से अपने आप को बचाया करते। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र होता नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र होता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। लोगों ने पूछा कि जहन्नम का अजाब जब बयान किया जाता तब तो रोते नहीं हो, और कब्र का अजाब बयान किया जाता तो रोते हो, जबकि जहन्नम का अजाब कब्र के अजाब से ज्यादा खतरनाक है। तो उस पर उस्मान गनी ये जवाब देते हैं, मैं कब्र के अजाब को सुनकर इसलिए रोता हूं, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरह, कब्र आखिरत की मंजिलों में से फर्स्ट मंजिल है, पहली मंजिल है। जो कब्र के अजाब से बच गया और जो कब्र के मरहले से निकल गया, जो कब्र के सवाल और जवाब से कामयाब होकर निकल गया, वो तमाम मरहलों में और तमाम मंजिलों में कामयाब हो जाएगा। और जो कब्र की मंजिल में फंस गया वो आखिरत की तमाम मंजिलों में फंसता चला जाएगा। इसलिए मैं अजाब कब्र का जिक्र सुनता हूं तो रोता हूं। अपने आप को इस तरीके से जहन्नम के अजाब से बचाया जाता था। आइए अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। अपने आप को बचाया, अब बीवी और बच्चों को कैसे बचाया जाए ये हर आदमी फिक्र करे। सिर्फ एक आयत ही मैंने उठाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसी पर सुन लीजिए बस। अपने आप को बचाने की मिसालें दे दी। अबू बकर ने कैसे बचाया, उमर फारूक ने कैसे बचाया, उस्मान गनी ने कैसे बचाया। अब अपने बीवी को और फिर एक दो मिसाल बच्चों की, अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए, अपनी बीवी को। हजरत उमर फारूक को एक जंग में बहुत सा माल मिला था, उसमें एक बहुत खूबसूरत किस्म का दुपट्टा भी हाथ में आया माल। और जब वो माल तकसीम हुआ, सहाबा में जो लोग जंग में गए थे उनमें तकसीम हुआ, उस डिवाइड हुआ, तो वो खूबसूरत दुपट्टा हजरत अबू मूसा अशरी के हाथ में आ गया। अबू मूसा अशरी को मिल गया। तकसीम हुआ तो ये होता कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये जरूरत, तो जो जिस पर सब राजी हो जाते थे वो दे दिया जाता था। अबू मूसा अशरी को खूबसूरत दुपट्टा मिल गया। हजरत अबू मूसा अशरी ने वो दुपट्टा ये सोचा कि मेरे घर में तो बीवी नहीं है और मेरी एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो चुकी है, बहुत दूर चली गई है, अब ये दुपट्टा मैं उसके पास कहां से पहुंचाऊं, और मेरी बीवी है नहीं, तो मेरे तो ये दुपट्टा किसी काम के नहीं है। तो क्यों ना इस खूबसूरत दुपट्टे को, क्यों ना मैं इस खूबसूरत ओढ़नी को, क्यों ना मैं इस खूबसूरत दुपट्टे को, इस ओढ़नी को मैं हजरत उमर फारूक की बीवी को दे दूं। हजरत उमर फारूक की बीवी को वो दे आए। दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, अमीरुल मोमिनीन तो है नहीं। फरमाया कोई बात नहीं, मुझे उनसे काम भी नहीं है, ये खूबसूरत दुपट्टा मुझे मिला था, अब मेरी बीवी तो है नहीं, बेटी बहुत दूर ब्याह दी गई है, उसकी शादी कर दी गई है, वहां तक तो पहुंचना मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये दुपट्टा मैं तुम्हें दे रहा हूं गिफ्ट के तौर पर,
हज़रत उमर फ़ारूक की बीवी ने वो गिफ्ट इसलिए ले लिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तोहफ़ा दिया करो, तोहफ़ा लिया करो। अगर तुम तोहफ़ा दोगे तो इससे मोहब्बत बढ़ेगी, कोई तोहफ़ा दे और तुमने कबूल कर लिया तो उससे भी मोहब्बत बढ़ेगी, क्योंकि दिलों से कदूरत ख़त्म होगी। उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया। लेकिन चूंकि अमीरुल मोमिनीन की बीवी थी, इसलिए उनको सोचना चाहिए था कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मैं मामूली औरत नहीं हूं, मैं इस देश के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हजरत उमर फारूक की बीवी हूं, उनकी इज्जत पर कोई आंच तो नहीं आएगी। ले लिया। एक दिन हजरत उमर फारूक जब दौरा करके, शहरों का मुआयना करके, गलियों का मुआयना करके जब अपने घर में आए, तो बीवी ने यह सोचा कि चलो आज तो मेरे शौहर घर में आ रहे हैं, तो अच्छे कपड़े पहनकर मैं तैयार रहूं। और वो दुपट्टा जो उनको बड़ा खूबसूरत दुपट्टा था, जो ईरानी दुपट्टा था, उस खूबसूरत दुपट्टे को उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे शौहर मुझे देखकर आज खुश हो जाएं। आजकल हमारी औरतें तो शादियों में जाती हैं तब कपड़े पहनती हैं, घरों में वो कैसे रहती हैं, अचानक अगर पति घुस जाए बाहर से आकर तो चुड़ैल बनी रहती है घरों में। फिर गुस्सा आता आदमी को, कमबख्त मैं तो इतने दिनों के बाद